अगर आपके ग्रेड बी और सी आ रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई भी बड़ी सफलता, कोई भी बड़ा नाम आप तब तक नहीं कमा सकते जब तक कि कैश ना होगा आपके साथ। आप यकीन मानिए, पास होने से ज्यादा फेल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अब मैं एक कहानी सुनाता हूं इस बच्चे की, बड़ी अच्छी कहानी है। इस बच्चे ने पहली मशीन जो देखी अपनी लाइफ में वो एक लूना थी। जब इसके टीचर गांव में गए पढ़ाने तो लूना देखी, बड़ा खुश हो गया लूना देख के। उसको पास जाके देखने लगा कि लूना कैसी होती है। तभी टीचर पीछे से आए, उन्हें लगा कि शायद मेरी लूना खराब कर रहा है ये लड़का। उन्होंने, उस जमाने में नीम की शंटी चला करती थी, धनाधन बच्चे की पिटाई होना शुरू हो गई। तो ये बच्चा भागा नहीं, बल्कि उस वक्त टीचर से पलट के कहा कि सर मारो मत मुझे, एक दिन बड़ा होकर मैं भी लूना लूंगा। ये उसका ड्रीम था, गांव में रहने वाले लड़के का, जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली ना हो, सड़कें ना हो, लेकिन उसने एक ड्रीम पाला कि मैं एक बड़ी लूना लूंगा। और फिर धीमे धीमे किसी ने कहा कि ये लड़का पढ़ने में थोड़ा ठीक है, इसको शहर ले जाओ। शहर में पहली बार उसने जाके जो है ए फॉर एप्पल सीखा जब वो छठी क्लास में आया। पढ़ते पढ़ते 11वीं 12वीं हिंदी मीडियम से, विशुद्ध हिंदी भाषी से पढ़ते पढ़ते 12th पास कर लिया इसने, आप ही की तरह। आज की डेट में ये क्या कर रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरी अपनी कहानी है। 12वीं के बाद जहां जिस टाउन में ये पढ़ता था उस टाउन में बीएससी करने का कोई कॉलेज नहीं था। तो दिल्ली में घूमने लगा कि मुझे कोई फॉर्म दे दे ताकि मैं एडमिशन ले लूं बीएससी करने के लिए। वहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ पर हंसराज कॉलेज, वहाँ पर ये अंदर गया और बोला काउंटर से कि सर मुझे फॉर्म चाहिए बीएससी करने के लिए। तो काउंटर वाले ने ऐसे देखा जैसे कोई जंगल का प्राणी आ गया हो उसके सामने। बोला कहाँ से आए हो बेटा? उसने बोला यूपी से आए हैं। तो वो काउंटर वाला उठ के बाहर निकल आया, मतलब कुछ पूछा ही नहीं, उठ के बाहर निकल आया। मार्क्स भी नहीं पूछे उससे कितने तेरे मार्क्स हैं, और कहा कि बेटा ऐसा करो कि सामने रोड पे 323 नंबर की गाड़ी है, वो आईएसबीटी जाती है, 5 रुपए निकाले, ये पैसे पकड़ो और वापस चले जाओ, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? फॉर्म तक उसको नहीं दिया। इतना ह्यूमिलिएट हुआ उस वक्त कि आंखों में आंसू भर के वो बच्चा बैठ गया, आईएसबीटी वापस। लेकिन ये डिटरमाइंड था, इसने बोला मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत की, कड़ी मेहनत की इसने। कहीं पे बीएससी में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन दिल्ली घूमने से, आगरा घूमने से, आसपास घूमने से इसको ये पता चल गया कि आईआईटी की तैयारी भी होती है, इंजीनियरिंग की तैयारी भी होती है। किताबें फोटोकॉपी करा करू के किसी तरीके से इसने अपनी तैयारी वैयारी शुरू की। एंड देन वुड यू बिलीव ही क्रैक्ड इनटू द ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ दोस टाइम्स। ही गॉट इनटू आईआईटी, ही गॉट इनटू रुड़की। एंड उसके बाद एक इसने ठीक ठाक करियर बनाया। जब मैं रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहां पर एक वर्ड सामने आया कि कैश सक्सेस, बड़ी सक्सेस। तो हम तो हिंदी भाषी थे तो समझ नहीं पाते थे इसका मतलब क्या है। इतना समझ गए इसका मतलब कुछ बड़ा होता है। अभी 2-4 साल 5 साल पहले मैंने इस शब्द को बड़े ध्यान से देखा कि कैश का मतलब क्या होता है। आप ध्यान से देखो इसको और फिर याद करो 8वीं 9वीं में जो संधि विच्छेद पढ़ाए जाते थे, तब समझ में आया कि इसका मीनिंग कि कैश क्या होता है। और आप यकीन करिए, कोई भी बड़ी सफलता, कोई भी बड़ा नाम आप तब तक नहीं कमा सकते जब तक कि कैश ना होगा आपके साथ। जब तक आपका मौकरी नहीं हो रही है, जब तक आपका ह्यूमिलिएशन नहीं हो रहा है, जब तक कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, आप यकीन मानिए आप कुछ खास कर भी नहीं रहे हैं। अगर आप कुछ खास करेंगे तो आपका मजाक उड़ेगा। मेरा जो 20-21 साल का पुलिस में अनुभव रहा और पूरा जिंदगी का अनुभव रहा, इधर उधर पढ़ाई लिखाई का जो अनुभव रहा, मैंने यही सीखा कि कैश सक्सेस का जो मतलब होता है वो बिल्कुल सही है कि जब तक आपको फेलियर्स नहीं होंगे तब तक आप बड़े सफल नहीं होंगे। मेरा बहुत मन किया कि मैं एक किताब लिखूं, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बिकम फेलियर। फेल होना बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। अब आप लोग कहोगे यार ये तो जोश में बुलाया था, ये तो निराश करने आ गया बंदा हमको, फेल होने की टिप्स दिखा रहा है। आप यकीन मानिए, पास होने से ज्यादा
फेल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब बड़े महान लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तो अपने फेलियर्स को छिपा जाते हैं, उसमें सिर्फ सफलता बताते हैं। हकीकत यह है किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ सफलता मिली हो। सफलता और असफलता सैंडविच हैं, साथ साथ चलती हैं। अगर आप असफल नहीं हो रहे तो सफल भी नहीं होंगे, इसीलिए असफल होने से मत डरिए। एक और मिथ है हमारे बच्चों के बीच में कि जिसके A+ मार्क्स आ रहे हैं, 99% मार्क्स आ रहे हैं, बस वही अच्छा करेंगे लाइफ में। ये एक मिथ है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। 1500 सक्सेसफुल लोगों की एक स्टडी हुई थी यूएस में। उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के 1500 मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का रिजल्ट उठाया, और उसमें यह था कि उनका बैंक में कितना बैलेंस है, लाइफ का बैलेंस कितना है, हेल्दी लाइफ है या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, और करियर में कितना ग्रोथ किया है। और उन 1500 लोगों को उन्होंने प्लॉट किया उनके एकेडमिक स्कोर के साथ कि इनका एकेडमिक स्कोर कितना था। 1500 सक्सेसफुल लोग, जो बहुत सफलतम लोग थे 1500, उनका सक्सेस एक तरफ था और उनकी एकेडमिक स्कोर का क्या था, ये मैं चीज बताने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो उसका रिजल्ट ये निकला, मात्र 4% लोग ऐसे थे जो 99 परसेंटाइल वाले लोग थे, यानी जो A+ कैटेगरी के लोग थे। बाकी सब B, C, D- थे भाई साहब। इसीलिए अगर आपके ग्रेड B और C आ रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं, 96% है। फेलियर एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है फेल होने में। गिविंग अप नॉट एक्सेप्टेबल, छोड़ना नहीं है, हर हालत में ये काम करना है, गिव अप नहीं करना है कभी भी। आखिरी में, दोज हू गिव अप नेवर ग्रो अप।